हाँ जी, सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद और आशा है कि आप सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को हमेशा की तरह निरंतर जारी रख पा रहे हैं। देखो साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है प्रयास एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेकर, एओ को लेकर, डबल एओ को लेकर, आपके पशुधन सहायक लैब असिस्टेंट को लेकर जो प्रयास इंस्टीट्यूट ने एक पहल की शुरुआत करी है, राजस्थान भूगोल की महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी थी वो चल रही है। तो उस प्रश्नोत्तरी को लेकर हम फिर से आई हैं, तो एक बार सभी साथी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाग है वो अपनी इस क्लास का क्या उठा सके, फायदा उठा सके। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भर्ती अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा निकाली गई है, जिसकी एग्जाम डेट की बात करूं तो मैं 8 मार्च 2026 कितनी रखी गई है, 8 मार्च 2026। एक साल का आपको लंबा अंतराल टाइम मिला है, योजना बनाकर आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर बनना चाहते हो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर ने ऑनलाइन बैच प्रारंभ कर दिया है प्रयास सुपर बैच के नाम से। ये बैच मिलेगा आपको, प्ले स्टोर में जाना है, प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर की ऐप डाउनलोड करनी है और वहां पर एनरोल होना है। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, लेना चाहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मोर, बनना चाहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, तो आज ही बिना देरी के किससे जुड़ सकता है? प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर से जुड़ सकता है। ये नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है। जो भी विद्यार्थी ज्यादा जानकारी चाहता है वो नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट भी कर सकता है। ये अपनी राजस्थान के भूगोल को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी प्रयास सुपर सीरीज के नाम से सीरीज चल रही थी। आज की अपनी जो क्लास है वो 13 नंबर की क्लास है। आपके सामने पहला प्रश्न स्लाइड पे है और सबसे पहला प्रश्न है, कोपेन के एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला कौन सा है? देखो ऑप्शन नंबर 1 है बांसवाड़ा, फिर सिक्कर है, फिर बाड़मेर है, फिर आपके कौन सा जिला है? नागौर जिला है। एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाले जिले की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा लाडलो, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा जिला हो जाएगा? बांसवाड़ा इस प्रश्न का राइट आंसर है। फिर अपन बात करें कि सर कोपेन कौन थे, तो कोपेन एक वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक थे व्लादिमीर कोपेन। और कोपेन ने वर्ष 1900 ईस्वी में, कब की बात है? वर्ष 1900 ईस्वी की बात करूं मैं, और वर्ष 1900 ईस्वी में राजस्थान की जो जलवायु है, इस राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया। अब कोपेन ने आधार माना है, कोपेन आधार किसको मान रहे हैं? तो कोपेन ने आधार माना है वनस्पति को। कोपेन किसको आधार मान रहे? वनस्पति को आधार मान के क्रम से 4 प्रकार की जलवायु, ए डब्ल्यू, उसके बाद में बी एस एच डब्ल्यू, उसके बाद में बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू और उसके बाद में सी डब्ल्यू जी। अधिकांश भाग की बात करूं कि कोपेन के अनुसार, तो इसके अंतर्गत कोपेन के अनुसार अधिकांश राजस्थान का भाग, कोपेन के अनुसार राजस्थान का जो अधिकांश भाग आता है वो किसके अंतर्गत आता है? वो इसी बीएसएच डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश इसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाडलो, ऑप्शन नंबर 1। आगे प्रश्न की ओर चले, तो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। बताओ, देखिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है वो राजस्थान के कौन से जिले में? देख, अच्छा जिला नहीं पूछा यहाँ पर, राजस्थान का क्षेत्र विशेष पूछा है। तो कौन से क्षेत्र में होता है? क्या वो पूर्वी क्षेत्र हो सकता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में, या फिर आपके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में? दीजिए इस प्रश्न का आंसर जल्दी से। देखिए देखो, निम्न वायुदाब की बात करूं कि निम्न वायुदाब, तो निम्न वायुदाब का मतलब ये होता है क्योंकि तापमान और प्रेशर में दोनों में उल्टा संबंध होता है। अगर आप तापमान को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और तापमान को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी ताप बढ़ाया तो दाब निम्न होगा, न्यून हो सकता है। ताप उच्च करोगे, ताप निम्न करोगे तो दाब उच्च हो जाएगा। अब पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। भाई मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करूं तो देखो, पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं तो इस पश्चिमी क्षेत्र में
ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं अपन, कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? आसमान मेघरहित होता है, तो सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी गिरती है, धरातल जल्दी गर्म होता है, और उसका कारण है चूने की परतों का पाया जाना और जिप्सम की परतें। चूना जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है, यही कारण है। तापमान इस क्षेत्र में उच्च होता है, तो दाब अपने आप ही कैसा हो जाएगा? कम वायुदाब। कम वायुदाब होगा तो इनके संयोग से वायु भंवर उत्पन्न होंगे, और उन वायु भंवरों को बबूड़िया कहा जाता है, जिनके संयोग से राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो 2 नंबर में जिसने भी 4 आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चले तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, वो आ गया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। कोपेन के अनुसार एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वो कौन से में पाई जाती है? दक्षिणतम प्रदेश में, पश्चिमी प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश या उत्तरतम प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर देखो, इसके राइट आंसर की बात करूं तो कोपेन ने इस प्रकार राजस्थान की जलवायु का विभाजन किया वर्ष 1900 ईस्वी में, और इन्होंने आधार माना है किसको? वनस्पति को। तो एक तो आपके ये वाला क्षेत्र, फिर उसके बाद में कोपेन ने कहा ये वाला क्षेत्र, और फिर कोपेन ने ये वाला क्षेत्र। इस प्रकार राजस्थान की जलवायु को कोपेन ने विभाजित किया। ये तो नाम दे रहा है कोपेन BWHW, ये BSHW, ये है CWG, और ये दोनों एरिया कौन से हैं? AW। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। आपसे पूछा है AW दक्षिणतम प्रदेश में, भाई इस वाले क्षेत्र में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपने प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोपेन ने जो आधार माना है वो बार बार याद रखना वनस्पति को माना है, और वर्ष 1900 में कोपेन ने जलवायु का इस प्रकार क्या किया है? विभाजन किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी चुना है सत्य को चुना है, सही को चुना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? बताओ। देखिए तापमान में अचानक क्या हो जाती है? गिरावट हो जाती है, और उस गिरावट का जो मुख्य कारण है वो क्या माना गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप जल्दी से। देखें इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी। उच्च वायुमंडलीय दाब, नगर चट्टानों की उपस्थिति, रेत के टीलों का पाया जाना, झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास, तीव्र वायु की गति, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान, तेज वायु की गति। देखो लाडलो, इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? वायुमंडल में उच्च शुष्कता पाई जाती है। जलवायु कैसी? शुष्क आती विषम मरुस्थल, आसमान बिल्कुल स्वच्छ होता है, गर्मियों में मिट्टी रेतीली होती है, और वनस्पति की कमी होती है, जिसके कारण तापमान में रात को क्या हो जाती है? आकस्मिक गिरावट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। बताओ राजस्थान में लौटते हुए मानसून की जो ऋतु है, क्या वो जुलाई से अगस्त के मध्य बारिश करती है, जनवरी से फरवरी में करती है, अक्टूबर से नवंबर में करती है, या फिर मार्च से जून के मध्य करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर दो। लौटते मानसून की अगर वर्षा की बात करूं मैं, लौटते मानसून यानी लौटते मानसून की बात करूंगा तो उत्तरी पूर्वी हवाओं से राजस्थान में उत्तरी पूर्वी मानसून से आएगा, उन हवाओं से बारिश होगी, और ये बरसात होती है लाडलो अक्टूबर से नवंबर में। कौन से जिले में होती है? अक्टूबर से नवंबर में ये बरसात होती है। अक्टूबर से नवंबर का काल मानसून का प्रत्यावर्तन या विवर्तन काल भी कह लाता है। अगले प्रश्न की बात करूं, प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित एडब्ल्यू प्रदेश निम्न में से कहां पाया जाता है? बताओ कोपेन के अनुसार जो एडब्ल्यू प्रदेश है वो निम्न में से कहां पाया जाता है? नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में, या डूंगरपुर में? अभी मैंने 2-3 प्रश्न पहले बताया भी था इसका प्रश्न डायग्राम बना के आंसर की किस प्रकार कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को विभाजित किया है, उसी के आधार पे आप लोगों को बताना है कि देखिए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन नंबर 4 दिया है उन सभी का क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। मैंने बताया भी था कि राजस्थान की इस प्रकार अगर मानचित्र की मैं बात करूं तो इस प्रकार जलवायु का विभाजन किया है व्लादिमीर कोपेन ने। ये वाला क्षेत्र,
इस वाले क्षेत्र को नाम दे रहा है AW। फिर ये वाले क्षेत्र की बात करूं तो CWG। उसके बाद में ये वाला क्षेत्र BSHW, और ये है BWHW। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी चुना है सही को चुना है, सत्य को चुना है। देखो साथियों, मैं एक बारी आप सभी को बता दूं, प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर ने, हमारा मोटो भी ये है कि बिल्ड योर नॉलेज, यानी अपने ज्ञान को पहचानो, जानो। अगर जानना है तो प्रयास में आना पड़ेगा आपको। तो जो भी सीनियर के विद्यार्थी हैं, आपके छोटे भाई बहन है, या फिर चाचा मामा ताऊ फूफा बुआ का जो लड़का या फिर लड़की है, करना चाहते हैं जेट और CUET की तैयारी। जेट की थोड़ी सी बात करूं तो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है। ये राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय है। इन 5 कृषि विश्वविद्यालयों में अगर आप एंट्री चाहते हो, यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री लेना चाहते हो, BSc की नॉर्मल डिग्री चाहते हो, तो जेट का एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। सेंट्रल की यूनिवर्सिटी की बात करूं तो NTA द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है CUET। इससे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले सकते हो। और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर ने ऑनलाइन कोर्स प्रारंभ कर दिया है, जिसकी मात्र और मात्र प्राइस रखी गई है 4,999 रुपए। कितनी है? मात्र 4,999 रुपए है। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है, जिसमें वीडियो के सॉल्यूशन मिलेंगे, पैनल की PDF मिलेगी, जो भी टेस्ट वगैरह के MCQs वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाके प्रयास एजुकेशन ग्रुप के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आज ही बिना देरी की एनरोल हो जाना है। और ध्यान रखना, 5 अप्रैल 2025 से जो क्रेश कोर्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके नए बैच प्रयास एजुकेशन ग्रुप में प्रारंभ है। ये हमारा पता है, प्रयास एजुकेशन ग्रुप का ढाणी नागान बाईपास मेला रोड जोबनेर। जो भी विद्यार्थी ज्यादा जानकारी चाहता है, नीचे दिए गए नंबर है, और ये हमारे प्रिय डायरेक्टर सर है, इनसे भी आप कॉन्टेक्ट करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। आगे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? बताओ, अकॉर्डिंग टू कोपेन के अनुसार जो झुंझुनू है वो कौन से क्लाइमेट जोन में आएगा? AW में आएगा, BSHW में आएगा, BWHW में आएगा, या फिर आपके CWG में होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए जल्दी से। प्रश्न का राइट आंसर दो जल्दी से। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अब इसकी बात करें तो इसका जो आंसर होगा, झुंझुनू की बात करूं तो झुंझुनू आ जाएगा BSHW में। कौन से में आ जाएगा? BSHW में आ जाएगा। इस प्रश्न का आपको आंसर अगले प्रश्न की ओर चले। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? बताइए। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर दो जल्दी से। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो। क्या अरब सागर से होती है, हिंद महासागर से होती है, बंगाल की खाड़ी से होती है, या फिर आपके भूमध्य सागर से इनकी उत्पत्ति होती है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। दिया आंसर इसका। तो देखो, पश्चिमी विक्षोभों की बात करूं कि पश्चिमी विक्षोभों की, ध्यान रखना, पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति पूछे तो भूमध्य सागर में इनकी उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागर में जो साइक्लोन बनते हैं, जो चक्रवात आते हैं, उन चक्रवातों से हवाएं उठती है और वो अपने राजस्थान में बारिश करती है। तो इनकी उत्पत्ति कहां पर होती है? तो इनकी उत्पत्ति होती है आपके भूमध्य सागर में। कहां पर होती है? भूमध्य सागर में होती है। भूमध्य सागर में जो साइक्लोन बनते हैं और इन पश्चिमी वायु विक्षोभों को कहा जाता है, जो बरसात होती है उसको राजस्थान में मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। और मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। कौन से ड्रॉप्स? गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, स्वर्णिम बूंदे या स्वर्णिम बौछारें। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? स्टेपी जलवायु यानी अर्धशुष्क जलवायु वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? अरावली के पूर्व में देखने को मिलती है,
हाड़ौती एवं बोराट पठारों के बीच में है, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच है, या फिर दक्षिणी राजस्थान में है। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि स्टेपी जो जलवायु है वो राजस्थान में कहां पर देखने को मिलती है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ना है, फिर आप लोगों को क्या देना है, आंसर देना है। देखो, अरावली के पूर्व में तो हो ही नहीं सकता, पूर्व में तो हो ही नहीं सकता भाई। हाड़ौती बोराट के पठार के बीच में भी नहीं हो सकता। अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच बिल्कुल ये हो सकता है। यानी मैं बात करूं कि स्टेपी जलवायु की, तो स्टेपी जलवायु कौन सी जलवायु है, अर्ध शुष्क बोल सकते हो आप। कैसी जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। कौन सा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। या स्टेपी तुल्य की बात करूं तो यहां पर अकॉर्डिंग टू BSHW तो यही जलवायु पाई जाती है अरावली और उसके पश्चिम में, यानी जो अर्ध शुष्क वाला एरिया है उसमें कौन सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा लाडलों, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को निरूपित करता है। बताइए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को कौन सा दर्शाता है। DBW, EAD, DAW या फिर CAW। इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये दूसरे वैज्ञानिक थॉर्नवेट के अनुसार वर्गीकरण पूछा है। इस प्रश्न का आंसर दो देखें। सबसे पहले थॉर्नवेट की मैं बात करूं, 1931 में दिया, फिर 1932 में यह संशोधन कर रहा है और इसने वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान, इन तीनों को आधार माना है। वाष्पीकरण, वर्षा और तापमान तीनों को आधार माना है और इन्होंने आधार मानकर राजस्थान की जलवायु को क्रमशः इन्हीं भागों में डिवाइडेशन किया है। CAW, DAW, DBW और EAD। अधिकांश भाग की बात करूं तो अधिकांश भाग DAW के अंदर, अधिकांश भाग राजस्थान का अकॉर्डिंग टू थॉर्नवेट DAW में आता है। मरुस्थलीय की बात करूंगा तो EAD में, कौन से में हो जाएगा आपके, EAD में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी दिया है उन सभी का क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कोपेन के अनुसार पूछा है भाई। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। मरुस्थलीय जिले हैं आपके BW, HW, BSHW, CWG या फिर आपके AW। दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिए कि जो कोपेन के अनुसार जिले दिए हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार के। तो कोपेन की बात आते ही तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, 1900 ईस्वी में कोपेन ने वर्गीकरण किया, आधार मान रहा है कोपेन वनस्पति को। इसको वनस्पति को आधार माना और जो राजस्थान की जो जलवायु थी, इस जलवायु को इन 4 भागों में क्या कर दिया, डिवाइडेशन। अब पूछा है गंगानगर, हनुमानगढ़, तो वही आपकी ये वाला क्षेत्र हो गया। तो देखो सबसे पहले बात करें अपन, ये वाला क्षेत्र था, ये वाला तो कौन सा था आपके AW था, फिर इसके बाद में ये CWG था, उसके बाद में ये वाला क्षेत्र BSHW और ये वाला क्षेत्र BWH। देख लो आप, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर कौन से में है, BWHW में है। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी चुना है उन सभी स्टूडेंट्स का क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है। बताओ दैनिक तापांतर राजस्थान में कौन से महीनों में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर दो देखे, क्या जनवरी फरवरी में, मई जून में, जुलाई अगस्त में या फिर अक्टूबर नवंबर। न्यूनतम दैनिक तापांतर की बात करेंगे तो ये तापांतर देखने को मिलेगा आपको जुलाई एवं अगस्त में। कब देखने को मिलता है, जुलाई एवं अगस्त में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चले, प्रश्न नंबर 13, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। 4 जिले दे रखे हैं
और पूछा है कि कोपेन के अनुसार कौन से जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है। बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है या फिर आपका बूंदी है। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए जल्दी से दीजिए। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दो। देखो भाई, अभी बताया था हाल ही में मैंने, इस प्रकार राजस्थान की अगर बात करूं, ये वाला क्षेत्र, फिर ये वाला क्षेत्र था ये, यानी यहाँ पर जो जिले थे वो AW में आते हैं। AW के जिलों की बात करूं तो डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, झालावाड़ प्लस आपका 12, ये 4 जिले मुख्य रूप से। बूंदी नहीं है तो बूंदी अपने इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बूंदी होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि प्रयास एजुकेशन ग्रुप ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, अभी पहले बताया मैंने कि जेट CUET के नए बैच प्रारंभ हो गए। कृषि पर्यवेक्षक 2025, इसकी डेट आप सभी को पता है, इसकी डेट ध्यान रख लेना, मैं बार बार बता दूं, 8 मार्च 2026। कहीं पर भी नहीं जाना है आप लोगों को, मार्ग भटकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे, झूठे भ्रामक प्रचार प्रसार करने वाले भी बहुत लोग बाग मिल जाएंगे आपको। लेकिन आप लोगों को केवल और केवल अपना आकलन करना है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, अच्छी शिक्षा का रंगमंच तैयार करना है और लेनी है वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मोर। क्यों 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 कहता हूं मैं, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये प्रयास का परिणाम बोलता है। प्रयास ने जोबनेर के परिक्षेत्र में सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्षेत्र में, इसीलिए इस ऑनलाइन बैचेज जो प्रारंभ कर दिए गए हैं, तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, भाई जो ऑफलाइन तैयारी नहीं कर सकता, तो जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसकी मात्र और मात्र फीस रहने वाली है आपकी कितनी, 3,999 रुपए। ज्यादा प्राइस नहीं है साथियों, 3,999 रुपए में आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पैनल की PDF मिलेगी आपको, टेस्ट MCQs वगैरह सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से। और हो सकता है कि धीरे धीरे टेस्ट सीरीज का भी आयोजन प्रयास एजुकेशन ग्रुप के द्वारा किया जाएगा, तो जब भी किया जाएगा आप लोगों को अवगत करवा दिया जाएगा, तो आप लोग अपना आकलन भी कर सकते हो। तो आज ही ध्यान रखना, बिना देरी किए प्रयास एजुकेशन ग्रुप की ऐप डाउनलोड करनी है और वहां पर डेमो के रूप में आप क्लासेस देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कौन से विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको वहां पर अध्यापन करवाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हो लाडलो, और ये हमारे प्रिय सर हैं, आप इनसे भी बात करके कांटेक्ट कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चले। बताओ राजस्थान में धूल भरी आंधियां, डस्ट स्टॉर्म्स चलने के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी? धूल भरी आंधियां चलती है, वो धूल भरी आंधियां क्यों चलती है, इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। देखिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दो। देखिए उच्च वार्षिक तापांतर है, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब है, संवहनीय क्रियाएं या तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संवहनीय क्रियाएं। संवहनीय क्रियाओं की बात करूं तो ताप और दाब, मैंने बताया था कि ताप ज्यादा होगा, प्रेशर न्यून होगा, न्यून प्रेशर होगा तो वायु भंवर उत्पन्न होंगे, वायु भंवर उत्पन्न होंगे तो इनके संयोग से राजस्थान में धूलभरी आंधियां चलती है। उन वायु भंवरों को अपने राजस्थानी भाषा में भभूड़िया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है उसके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है? इस प्रश्न का आंसर दीजिए। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? अजमेर बूंदी गंगानगर नागौर, गंगानगर बूंदी अजमेर नागौर, अजमेर बूंदी नागौर गंगानगर, बूंदी अजमेर नागौर और गंगानगर। देखो नाम से ही पता है कि गंगानगर तो हो नहीं सकता सबसे पहले, फिर अजमेर भी नहीं हो सकता भाई, बूंदी हो सकता है क्योंकि दक्षिणी राजस्थान की बात करूं तो सबसे ज्यादा बरसात तो बूंदी में ही होगी। एक नॉर्मल दिमाग की बात लगाऊं तो बूंदी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बूंदी में होगी, फिर आपके अजमेर में, फिर नागौर में, ये तो मरुस्थलीय जिले हैं। तो ऑप्शन नंबर 4, ये थोड़ा सी अगर दिमाग का इस्तेमाल करो तो ऐसे प्रश्नों का आंसर आप आसानी से पुटअप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के चूरू जिले में चूरू जिले में वर्गीकरण के अनुसार
किस प्रकार की जलवायु स्थित है? बताइए, ये सारी की सारी जलवायु है, ये यहां पर कर लेना आप BSH W। चूरू जिला पूछा है कि चूरू जिले में किस प्रकार की जलवायु सटीक बैठती है? AW सटीक बैठेगी, BWHW बैठेगी, CWG बैठेगी, या फिर BSHW बैठेगी? इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? देखो कोपेन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर बैठेगा BWHW। क्यों? क्योंकि जो मरुस्थलीय जलवायु है इसी के अंतर्गत आता है मरुस्थलीय जलवायु। चूरू जिला पूछा है क्या? चूरू नहीं आएगा भाई, चूरू तो BSHW में आएगा। कौन से में आ जाएगा? BSHW में आएगा अधिकांश भाग। तो ध्यान रखना कोपेन के अनुसार कौन से में होगा? BSHW में होगा, BWHW में नहीं होगा। अगला प्रश्न है थॉर्नवेट के अनुसार EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? बताओ। देखिए EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? क्या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर हनुमानगढ़ नहीं आता है? इस प्रश्न का राइट आंसर दो। देखिए सबसे पहले आंसर कौन देता है? EAD में सबसे पहले आंसर EAD में कौन सा? देखो EAD की बात करूं ना तो ये थॉर्नवेट के अनुसार इस प्रकार जलवायु का वर्गीकरण कोप्पे ने वर्गीकरण किया इस प्रकार। ये थॉर्नवेट का है। ये तो है CAW, ये फिर है DAW, ये वाला है DBW और ये वाला है EAD। अब आप देख लो बाड़मेर ये तो इसमें आ जाएंगे, तो EAD में कौन सा नहीं आएगा? तो हनुमानगढ़ नहीं आएगा। हनुमानगढ़ कौन से में चला जाएगा इसके हिसाब से? DBW में। बाकी इसके जोधपुर वाला एरिया तो इसी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? बताओ भाई। पूर्व दिशा से चलने वाली जो हवाएं होती है वो राजस्थान में किस नाम से जानी जाती है? क्या उनको पूर्वाई कहते हैं, लू कहते हैं, पछुआ कहते हैं या पश्चिमी? इस प्रश्न का आंसर दो। देखिए जल्दी से क्या आंसर होगा? सीधी सी बात है, पूर्व से जो हवाएं चलेगी उनको तो पूर्वैया बोल देंगे, अपने नहीं बोलते हैं। गांव में दादी बोलती है भाई आज तो परवाई चल रही है। भाई क्या चल रही है? परवाई चल रही। तो पूर्व दिशा से होने वाली लू की बात करूं तो ग्रीष्म ऋतु में जो ग्रीष्म ऋतु आए और इसमें जो गर्म हवाएं होती है इन गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। ध्यान रखना। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? जैसलमेर और बीकानेर का भी पश्चिमी भाग पूछा है कि वहां पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये कोपेन के अनुसार बतानी है। BWHW, CWG, AW या फिर BSHW। तो बार बार बताता रहता हूं कोपेन के अनुसार, तो ये हो जाएगा मरुस्थलीय प्रदेश की कौन सी? BWHW। ये इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 जिसने भी दिया है सही आंसर दिया है। ये पहला प्रश्न। आज का अपना अंतिम प्रश्न है, अंत भला तो सब भला। अंतिम प्रश्न है राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? बताओ वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन सर्जन की दर सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? गंगानगर में है, कोटा में है, डूंगरपुर में है या फिर आपके जैसलमेर जिले में पाई जाती है? तो इसका तो इजी सा प्रश्न है, सही आंसर आना चाहिए भाई। देखो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर जिला। क्यों? क्योंकि जैसलमेर में मैंने बताया कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है आपकी? सबसे ज्यादा है। गर्मियों में आसमान मेघ रहित होता है, वही क्रियाएं होती है। तो सबसे ज्यादा बात करूं तो अकॉर्डिंग टू इन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा जिला हो जाएगा? जैसलमेर जिला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जिसने भी दिया है उन सभी स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दिया है। ये आज की जो अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी लाडलो वो थी। और मैं फिर से देखो
क्यों कहता हूं कि आपको प्रयास एजुकेशन ग्रुप से ही कोचिंग लेनी है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ले लो, चाहे इसे एओ, डब्ल्यूओ और जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं कृषि के क्षेत्र में, उन सभी की तैयारी करवा रहा है प्रयास। जेट, सीयूईटी, प्री पीजी, इनका तो परिणाम बोल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एक नई मिसाल पेश करी है। अभी जो पिछले वाली भर्ती थी 2023 में, ये हमारे होनहार थे जिन्होंने अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, इस प्रयास एजुकेशन ग्रुप का, सबका एक तरह से गौरवान्वित वाले पल महसूस करवाए हैं। ये वो हीरे हैं, ध्यान रखना, जिन्होंने कड़ी मेहनत, कठोर संघर्ष और प्रयास के साथ जुड़कर एक सही आयाम स्थापित किया, एक सफलता के मार्ग तक गए हैं। तो मैं बार बार कहता हूं कि जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, करना चाहता है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी, एक लंबा पीरियड आप लोगों को मिला है, तो ध्यान रखना प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर से जुड़ सकते हो आप। ये प्ले स्टोर में ऐप दे रखी है, डेमो क्लासेस देखना चाहता है वो डेमो क्लासेस देख सकता है, जुड़ना चाहता है ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन। ऑफलाइन जो विद्यार्थी आएंगे प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर में, उनको जो ऑनलाइन है वो कोर्स बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। और वैसे ऑनलाइन कोर्स की जो घर बैठे तैयारी करना चाहता है, घर बैठे खुशियों की सौगात लेना चाहता है, वो 3,999 रुपए में एनरोल हो सकता है। ये अपने प्रिय सर हैं डायरेक्टर सर मुकेश जी माहुलिया, डायरेक्टर ऑफ प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर। ये नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखना, कठोर मेहनत करोगे आप, कड़ा संघर्ष करोगे और उसमें भागीदारी निभाएगा प्रयास एजुकेशन ग्रुप जोबनेर। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की मोहर लेना चाहते हो तो आना पड़ेगा प्रयास में, क्योंकि आपके सामने देखो मोहरे बांटी है हमने। प्रयास का रिजल्ट बोलता है, परिणाम बोल रहा है, और परिणाम जहां बोलता है वहां पर झूठे ये जो प्रचार प्रसार भ्रामक चीजें होती है ना, उनसे दूर रहना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको गलत मिसगाइड करने वाले मिल जाएंगे कि नहीं यहाँ नहीं जाना है, वहां पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आप लोगों को खुद को निर्णय लेना है। विद्यार्थी सदा स्वार्थी रहा है, विद्यार्थी खुद के डिसीजन खुद लेगा, अच्छा माहौल देखेगा, अच्छा डिसिप्लिन देखेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा। अच्छी पढ़ाई जहां पर होगी वहां पर स्टूडेंट्स को अपना अध्यापन करना चाहिए। तो मेरी नजर में सही को चुनो, सत्य को चुनो, प्रयास को चुनो। आज को बताना है कि आज की जो अपनी प्यारी सी लाइव सेशन क्लास थी वो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी को कल मिलेंगे फिर, और आज के लिए इतना ही काफी है। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद।